ब्लू कलर की सूट पहने इस महिला को जरा गौर से देखिए। सेक्स रैकेट के गंदे धंधे में शामिल इस युवती को महिला पुलिसकर्मी पकड़कर थाने ले जा रही है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। मरून टी शर्ट पहने यह वही जिम ट्रेनर है जो महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। बोकारो पुलिस की दबिश में दोनों रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल बोकारो में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। बीएस सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी में पुलिस ने उस गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया है जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। मौके से जिम ट्रेनर सन्नी कुमार और कोलकाता की युवती निखर परवीन को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने खुद पूरे मामले की जानकारी दी और साफ कहा कि इस गोरख धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि कोऑपरेटिव कॉलोनी के फ्लैट नंबर 155 को देह व्यापार का अड्डा बना दिया गया है। इस पर थाना प्रभारी सुदामा दास की अगुवाई में पुलिस टीम ने जब छापेमारी की तो सब कुछ साफ हो गया। कमरे के अंदर जिम ट्रेनर सन्नी और निखर परवीन आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पुलिस ने मौके से ही आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, जब सन्नी कुमार के मोबाइल की जांच की गई तो ग्राहकों की पूरी लिस्ट और ऑनलाइन पेमेंट के सबूत भी हाथ लगे। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि ग्राहक 1300 रुपए का भुगतान ऑनलाइन करते थे और इस रकम को ट्रेनर और लड़की आसपास में बांटते थे। यानी यह पूरा खेल संगठित तरीके से चल रहा था। पूछताछ में निखर परवीन ने खुद स्वीकार लिया है कि वह लंबे समय से इस धंधे में शामिल है और वो कोलकाता से लड़कियों को बुलाकर बोकारो में ग्राहकों तक पहुंचाती रही थी। पुलिस अब उन ग्राहकों और अन्य लड़कियों की तलाश कर रही है जो इस नेटवर्क का हिस्सा है। जांच तेज कर दी गई है और मोबाइल से मिले पेमेंट डिटेल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस एक एक नाम खंगाल रही है। एसपी हरविंदर सिंह ने साफ कहा है कि इस मामले में सिर्फ दलाल और लड़कियां ही नहीं बल्कि ग्राहक भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। यह अपराध सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि समाज की बुनियाद को खोखला करने वाला खेल है और पुलिस इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि लंबे समय से इस फ्लैट पर संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी लेकिन किसी ने खुलकर आवाज नहीं उठाई। अब जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पूरा सच सामने आ गया। बोकारो में इस खुलासे ने लोगों को झकझोर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी मदद से यह गोरख धंधा इतनी आसानी से चल रहा था। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की गहराई की जांच करेगी और इस काले धंधे की जड़ों को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है। यह मामला सिर्फ एक फ्लैट का नहीं बल्कि उस संगठित अपराध का उदाहरण है जो बड़े शहरों से छोटे जिलों तक फैल चुका है। बोकारो पुलिस की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि अब अपराधी किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। पिछले कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारा सिटी थाना में पड़ेगा, सिटी थाना में कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ व्यक्ति अपने प्रेमिसेस का यूज़ करके और ये प्रोस्टिट्यूशन या बोलिए या सेक्स रैकेट बोलिए, देह व्यापार बोलिए, उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं। और उससे जो है आम जनता, जो आसपास के लोग थे, रेजिडेंट्स, वो लोग काफ़ी परेशान थे। ऐसे भी जो है कानूनी प्रावधान है कि जो आसपास की पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, उसके आसपास नहीं होना चाहिए 200 मीटर के दायरे में, इस तरह की चीज़। परंतु फिर भी ऐसा चल रहा था तो कई बार सूचना मिल रही थी बट बहुत ज़्यादा पुख्ता सूचना हमें मिल नहीं रही थी, पिन पॉइंट जिस पर हम कार्रवाई कर पाए। कल हमें सूचना प्राप्त हुई तो कल एक छापामारी दल ने वहाँ पे एक्ट किया और एक फ्लैट पर जो है रेड की गई, घर पर, और वहाँ से जो है जो इसमें देह व्यापार में संलिप्त जो व्यक्ति जो अपने प्रेमिसेस को यूज़ कर रहे थे, जो एज डीलर काम कर रहे थे, उनको और उनके साथ जो उनकी पार्टनर थी जो खुद ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी डायरेक्टली, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम सन्नी कुमार जो कि पेंटर है वहाँ पे, और जो महिला है निखर परवीन जो कोलकाता बंगाल की रहने वाली हैं, खिदरपुर की। उसके अलावा वहाँ से काफ़ी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बरामद हुए हैं। इसकी बात डिजिटल एविडेंस मिले हैं पेमेंट्स और वो सब चीज़ों के ट्रांजैक्शन के, जिससे कि इस्टेब्लिश हो रहा है और उनके द्वारा कन्फेस भी किया गया कि हाँ इस तरह की चीज़ वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी काफ़ी चिंताजनक भी है और एम्बैरेसिंग भी है और आम जनता के लिए भी बहुत बड़ी न्यूसेंस की बात है। हम मतलब इस चीज़ का शुक्र फरमाएंगे कि सही टाइम पर सूचना मिली और इस तरह का बस्ट हो सका रैकेट, ताकि बहुत बड़ा भी हो सकता था, कोई इनोसेंट भी